अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। यूके में ना जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सब सोचते हैं आज मज़े करेंगे, लेकिन हमारी लाइफ ऐसी होती है कि उस दिन मेरे शौहर और ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और हम यहाँ यूके में बच्चों के साथ घर में ही रह जाते हैं। यहाँ ज़िंदगी में आगे बढ़ना और ख़ुद को आज़ाद महसूस करने के लिए ड्राइविंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी प्रॉब्लम यही है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। तो अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैं बैगन का भरता बनाने जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ना सिर्फ यही एक चीज़ है जो अगर गोश्त और चिकन के अलावा अगर हम बात करें ना, तो उनको यही एक चीज़ पसंद आती है, वो है अब बैगन का भरता। तो इसको मैं अगर कुकर में बनाती तो एवं ही कुकर गंदा होता, तो मैंने सोचा एयर फ्रायर में ही मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ। तो देखिए काफ़ी अच्छा हो गया था और इसका जो छिलका है ना वो कितनी आसानी से उतर रहा था। तो बहुत अच्छा ये रोस्ट हुआ था। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से रोस्ट हुआ है। और इसी में मैंने ना मिर्च भी डाल दी थी और लहसुन भी इसी में डाल दिया था। इसके अंदर डालने के बजाय मैंने अलग से रोस्ट कर लिया और अब ना मैं इसके साथ ही मैश कर लूँगी इसमें। तो लहसुन भी बहुत अच्छे से मैश हो गया था। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि मुझे ड्राइव करना नहीं आता। तो यहाँ पे ना ड्राइव करना इतना आसान नहीं है कि बस कार उठाई और निकल पड़े। ये जैसे कि मैं इंडिया में स्कूटी चलाती थी तो मैं जानती हूँ कि रूल्स होते हैं इंडिया में भी, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने अगर रूल्स तोड़े तो आपके पॉइंट्स लगते हैं। और जैसे कि आपने अगर ज़रा सा भी जो आपकी स्पीड है ना 30, 20, 50, 70 इस तरह की स्पीड का हर जगह बोर्ड लगा होता है। और अगर आपने उस साइन में ध्यान नहीं दिया और ज़रा सा भी आप चूक गए ना, कैमरे में आप आ जाते हो और पॉइंट्स लग जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि पहले यहाँ पे अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद टेस्ट होता है और अगर आप टेस्ट में पास हो गए तो आपके पास 2 साल का टाइम होता है कि आप ड्राइविंग प्रैक्टिकल पास कर लें। ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल भी करने के लिए ना आपको एक जो मतलब 1 घंटे का जो लेसन होता है, आपको जो ड्राइविंग सिखाते हैं, तो उनका चार्जेस आप सुनेंगे तो दिमाग ही खराब हो जाना है। 40 पाउंड से 50 पाउंड 1 घंटे का लगता है। तो इंडियन अगर बात करें तो 600-700 रुपये 1 घंटे, 6-7 हज़ार 1 घंटे का लग जाता है। तो यहाँ पर बहुत महंगा है अगर आप ड्राइविंग करते हो तो। खैर वो इतना मसला नहीं है। सारा मसला मेरे साथ जो आ रहा है वो ये कि मेरा जो साथ है ना बच्चों का, खैर लोग 5-5 बच्चे 4-4 बच्चे रख के भी ये काम कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड ना मेरी बच्ची को, छोटी वाली बच्ची को देखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ा-सा ना डर जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं जब तक ड्राइविंग सीखने गई हूँ मेरे हस्बैंड ने पीछे से कुछ खिलाया ना हो। मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग लगा रहेगा, तो उसमें मैं ना कंफर्टेबल नहीं रहूँगी। तो मेरा पूरा जो ध्यान होगा ना वो घर पे ही लगा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं, अभी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सॉल्व हो जाएँ उसके बाद ना फिर मैंने भी ये टेस्ट पास करना है। क्योंकि अगर मैंने ये टेस्ट पास नहीं किया, मैंने ड्राइविंग नहीं सीखी, तो प्रॉब्लम मेरे ही साथ है। मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं मस्जिद नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सारी औरतें मॉस्कों में ही आती हैं। मस्जिद में सब एक होते हैं, वहाँ पर पार्टी शार्टी भी करते हैं, जैसे कि ईद पार्टी होती है। और अक्सर बच्चों की एजुकेशन के लिए ना वो लोग थोड़ा सा वेबिनार वगैरह भी रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो आपस में ना आप लोगों से मिलते हो, आपकी जान पहचान बढ़ती है, बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अगर आप ड्राइविंग करोगे तो आप जा सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो जाएगी। तो मेन चीज़ तो मेरा सर्कल बन जाएगा। सर्कल बनाना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको यहाँ पर ना चीज़ें पता चलेंगी। जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आएगी। अभी मेरी बच्ची बड़ी होगी, तो यहाँ पर ना ये प्राइमरी स्कूल के बाद ना हाई स्कूल अलग होता है। वो वहाँ पे ग्रामर में डालने के लिए आपके बच्चों को कोचिंग की लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? ताकि उन्हें मार्क्स अच्छे आएँ और उन्हें ग्रामर स्कूल मिल सके। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि अच्छे स्कूल और बुरे स्कूल, जैसे इंडिया में होता है। तो
यहाँ पर भी होता है, उसके लिए आपको बच्चों को ना अच्छी एजुकेशन देनी पड़ती है। मैथ और इंग्लिश में उन्हें मार्क्स निकालने पड़ते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ की लाइफ के हिसाब से यहाँ की चीज़ें होती हैं। तो खैर उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी। कुछ महीने मैं रुक रही हूँ अभी, या साल कह लें, मेरा तो साल ही निकल जाएगा महीनों के हिसाब से ना। आजकल दिन साल पता ही नहीं चलते। साल ऐसे गुज़रते हैं जैसे महीना, और महीना ऐसा गुज़रता है जैसे दिन, और दिन ऐसे गुज़रते हैं जैसे घंटे। तो बस सब निशानी है क़यामत की। प्लीज़ मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरी वीडियो पे कमेंट्स किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। अगर कोई पार्ट नहीं आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे बता सकती हैं। अगर आपको कोई बात नहीं पसंद आ रही है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो जी, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स लाइक ज़रूर किया करें, और जो चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मेरा यहाँ ना बैंगन का भरता बन के रेडी हो चुका है, और इसके साथ मैंने बनाई थी अरहर की दाल, जो खाकर ना बड़ा ही मज़ा आया था। और वैसे तो ये नाश्ते के बाद का ही है, क्योंकि मैंने सुबह ही बना लिया था भरता, और उसके बाद मैंने अपनी छोटी बेटी को नाश्ता कराया, उसके लिए नाश्ता बनाया, और फिर नाश्ते के कुछ बर्तन हो गए थे तो मैंने कहा मैं इसे भी वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद ना मेरे घर की सफाई चलती है, जो घंटों मेरी सफाइयाँ चलती हैं। तो ये रोज़ का रूटीन होता है। किसी दिन मैं आप लोगों को अपना पूरा सुबह से लेकर रात तक का रूटीन दिखाऊँगी इंशाल्लाह, कि मैं किस तरह से सुबह उठती हूँ और फिर क्या-क्या करती हूँ। स्टेप टू स्टेप मैं दिखाऊँगी, लेकिन वीडियो वो बड़ी हो जाएगी। अगर आप लोगों को देखने का मन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें।